नमस्ते दोस्तों। व्याकरण जो है उसका महत्व भाषा में अधिक मात्रा में है। तो देखिए, हमारी जो आईसीएसई की 10वीं की जो कक्षा है उसमें बोर्ड की परीक्षा के लिए 40 मार्क का जो व्याकरण रखा है उसमें सबसे पहला प्रश्न होता है निबंध लेखन का। आज हम निबंध लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। वैसे तो आपको पता ही है कि निबंध कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है। लेकिन बोर्ड जो है या आईसीएसई जो है वह आपसे किन चीज़ों की मांग करता है, आपके निबंध में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेना अत्यधिक आवश्यक है। वैसे आपने बहुत सी निबंध लेखन की प्रैक्टिस पहले से ही की है, लेकिन इस आजकल आप घर में रहते हो तो आपके पास समय भी है और आप उस समय का एक सही इस्तेमाल करें, इसके लिए कुछ काम हम आपको दे रहे हैं। उसमें से ही आज हम देखेंगे निबंध लेखन। निबंध लेखन जो है, निबंध इसका मतलब क्या है? तो अपने विचारों को, अपने जो विचार है उन्हें सुसूत्र पद्धति से व्यक्त करना, और वो भी लिखित स्वरूप में, उसे हम निबंध कहेंगे। यानी निबंध जो है वह यहाँ पर आपको 15 मार्क दिलाएगा। 15 अंकों के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। तो देखेंगे हम पहले कि निबंध में क्या होना चाहिए, उसकी ओर हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर निबंध लेखन में सबसे पहला नियम यह है कि निबंध की शुरुआत आकर्षक होनी चाहिए। निबंध की शुरुआत आकर्षक होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? तो निबंध की शुरुआत में आप किसी घटना का उल्लेख कर सकते हैं, अथवा कविता की पंक्ति लिख सकते हैं, अथवा कोई चुटकुला सुना सकते हैं, यानी लिख सकते हैं वहाँ पर। इस तरह से आपका जो निबंध है उसकी शुरुआत जो है वह आकर्षक रूप में होनी चाहिए। सीधे सीधे अगर आपने निबंध लिखना चालू किया तो वह लोगों को बोर लगेगा, आपके निबंध की ओर कोई देखेगा भी नहीं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो निबंध लेखन में पहला जो नियम है वह है निबंध की शुरुआत जो है वह आकर्षक ही होनी चाहिए। तो देखिएगा, आपका निबंध बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, फिर जो एग्जामिनर है, चेक करने वाले, उन्हें भी अच्छा लगेगा, और अपने आप आपको अंक जो है उसमें बढ़ोतरी मिलेगी, यानी ज़्यादा अंक आपको मिल सकते हैं। इसलिए निबंध लेखन का पहला नियम है कि निबंध की जो शुरुआत है वह आकर्षक होनी चाहिए। निबंध का जो दूसरा नियम है यहाँ पर मैंने लिखा है, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 परिच्छेद हो। कुछ बच्चे निबंध की शुरुआत करते समय यहाँ पर परिच्छेद परिच्छेद कम से कम 3 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो। कुछ बच्चे जो है परिच्छेद नहीं करते हैं, इसके कारण भी उनके अंक कम होने की संभावना रहती है। परिच्छेद का ना होना, जैसे घर बनाया है लेकिन घर के अंदर घुसने का दरवाज़ा ही नहीं बनाया है, उस तरह उसका मतलब है। देखिए, तो परिच्छेद का होना अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए हमें निबंध लिखते समय कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 परिच्छेद करने चाहिए। उसके ऊपर भी आप मत कीजिएगा परिच्छेद, क्योंकि यहाँ पर उतना आपसे वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप 6 से भी ज़्यादा परिच्छेद करें। तो निबंध लेखन का तीसरा नियम है, निबंध की भाषा सरल और शुद्ध हो। कुछ लोग निबंध तो लिखते हैं लेकिन ऐसी भाषा में लिखते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसे बच्चों से यह मैं कहना चाहूँगा कि उनकी जो निबंध की भाषा है वह सरल हो और शुद्ध हो। यहाँ पर जो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर अनेकों गलतियाँ होती हैं, ठीक से लिखते नहीं बच्चे। ऐसा अगर होगा तो भी आपके अंक कम हो सकते हैं। इसलिए जब आप निबंध लिखेंगे तब व्याकरण की कम से कम गलतियां हो, इसकी ओर आपका ध्यान होना चाहिए।
और भाषा जो है वह सरल होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसी भाषा को अगर लिखेंगे किधर से, तो वो मुखोद्गत कर लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बाय हार्ट करना कहते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं निबंध में। कभी कभार चेक करने वालों को ही समझ में नहीं आता कि ये इसे क्या कहना है। यानी देखिएगा, अगर उसका मतलब आपको पता है ठीक से, अगर आप उन बातों को जानते हैं, तो ही उस भाषा का उपयोग अपने निबंध में कीजिएगा। अन्यथा देखिए, बहुत बड़ा मैं पंडित हूँ ऐसे दिखाने की कोशिश निबंध से हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो निबंध होते हैं वह देखिएगा लोगों को समझ में आए, ऐसा यहाँ पर एक दृष्टिकोण है। इसीलिए निबंध कम, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि निबंध की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। नंबर 4 है, निबंध में घटनाओं का विवेचन क्रमबद्ध रूप से हो। निबंध में घटनाएं जो आप लिखेंगे अथवा घटनाओं का वर्णन करेंगे, विवेचन करेंगे, वो जो है वह क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। अभी देखिएगा, अगर आपसे कहा गया किसी की आत्मकथा लिखो, तो देखिएगा पहले उसका मरण कैसे हुआ अथवा वो मरा कैसे, ये लिखना नहीं है आपको। अथवा आपको कहा गया मेरा प्रिय नेता, इस पर अगर निबंध लिखना है तो नेता का बचपन लिखना होगा, उनका जन्म स्थान लिखना होगा, जन्म की तारीख तिथि लिखनी होगी, और उसके बाद देखिएगा उन्होंने जो काम किया वो लिखना होगा। पहले आपने काम से शुरुआत किया, उसके पैदा होने से पहले आप काम की कैसे शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें यह बातें समझनी चाहिए कि निबंध में घटनाओं का जो क्रम है वह उचित रूप से हो। इस तरह से यहाँ पर मैं कहूँगा कि घटनाओं का विवेचन जो है वह क्रमबद्ध रूप से ही होना चाहिए। अगला है हमारा नियम, निबंध में वाक्य छोटे हो। निबंध में कुछ लोग वाक्यों को बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं, और देखिए वाक्य इतने लंबे हो जाते हैं कि जो लेखक है अथवा जो विद्यार्थी है वह क्या लिखना चाहता है यह तुरंत समझ में नहीं आता है, और इसमें व्याकरण की गलतियां भी हो जाती है। इसलिए वाक्य निबंध के जो है वह छोटे छोटे हो। इस तरह से यहाँ पर तो निबंध के वाक्य छोटे छोटे हो और समझने लायक हो। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा है कि निबंध का यह 5वां नियम है कि आप निबंध में वाक्य छोटे छोटे हो। छठा यह नियम है कि निबंध का शीर्षक सबसे ऊपर और पन्ने के बिल्कुल बीचों बीच लिखा हुआ हो। कुछ बच्चे निबंध तो लिखते हैं लेकिन उस निबंध का शीर्षक लिखते नहीं है। शीर्षक यानी टाइटल। अगर देखिए आप किसी बस में बैठे हैं और अगर उसे बोर्ड ही नहीं है, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये बस कहाँ जा रही है, अथवा कोई बस आ रही है उधर से और उस पर बोर्ड लिखा नहीं कि ये किस गांव जाने वाली है बस, तो फिर देखिएगा आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर भी वैसे ही है, अगर निबंध लिखा है बच्चे ने और वहाँ पर नंबर नहीं लिखा है अथवा शीर्षक नहीं लिखा है उसका, तो फिर देखिए निबंध यहाँ पर सही मात्रा में पूरा हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, उसे हम अधूरा निबंध कहेंगे। क्योंकि जो है शीर्षक, और वो भी उसकी भी एक पद्धति है, किधर भी शीर्षक लिखा तो नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना होगा, जो पन्ना है, जिस पन्ने पर आप निबंध लेखन कर रहे हैं उसमें सबसे ऊपर और पन्ने के बिल्कुल बीचों बीच वह निबंध का शीर्षक लिखना आवश्यक है, जिसे हम टाइटल कहते हैं। आपने अनेकों कथाएं पढ़ी हैं, निबंध पढ़े हैं, उसमें शीर्षक कहाँ पर लिखते वो आपने देखा है, लेकिन जब आप निबंध लेखन करते हो तब कभी कभार यह भूलने की संभावना रहती है कि निबंध का शीर्षक वहाँ पर भूलने की संभावना रहती है। इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि निबंध का जो शीर्षक है वह पन्ने के बिल्कुल बीचों बीच और सबसे ऊपर लिखना आवश्यक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, निबंध का 7वां नियम है, निबंध दिए गए शब्दों में ही यानी 250 शब्दों में ही लिखना आवश्यक है। कुछ बच्चे निबंध जो है वह कम शब्दों में लिखते हैं, उनके शब्द 150 होते हैं, कभी कभार 180 होते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे 10 लाइनें लिखकर निबंध छोड़ देते हैं आदत के अनुसार, लेकिन यहाँ पर 10वीं कक्षा में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो निबंध है
वह बिल्कुल 250 शब्दों में होना चाहिए। बहुत बड़ा भी निबंध मत लिखिएगा, क्योंकि देखिएगा नाप से अगर कपड़े सिए तो ही वो सबको फिट बैठते हैं। अगर नाप नहीं लिए जैसे तैसे यहाँ पर सिए हैं तो कैसे भी लगता है वो। वैसे यहाँ पर निबंध का भी है, जिसे हम ओवर लाफिंग कहते हैं इंग्लिश में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके शब्द जो है 250 कहे हैं तो उतने ही शब्दों में लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास कीजिएगा। उसके लिए प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निबंध का शीर्षक निबंध हिंदी निबंधों का ही हिंदी शब्दों का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। भाषा की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं निबंध लेखन में, तब हमें जिस भाषा में हम निबंध लिख रहे हैं उन्हीं भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करना अत्यधिक आवश्यक है। यहाँ पर अगर हिंदी भाषा में अगर हम निबंध लिख रहे हैं, सारे शब्द अंग्रेजी के आ गए, कुछ शब्द मराठी के आ गए, अथवा कुछ अलग अलग अपने अपने जो भाषाएं हैं यहाँ पर, उनके शब्द अगर यहाँ पर हिंदी में आ गए तो भाषा की जो सुंदरता है वह नष्ट हो जाती है। इसीलिए अन्य भाषा से आए हुए शब्द उनका इस्तेमाल आप ना करें, यानी अंग्रेजी के शब्दों का, मराठी के शब्दों का, अथवा किसी लोकल लैंग्वेज जिसे हम कहेंगे उसका आप उपयोग ना करें। सरल हिंदी में ही निबंध लिखना अत्यधिक आवश्यक है। उससे भी आपके जो अंक है वह बढ़ जाएंगे। यानी किसी भी भाषा को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकृत करने का अधिकार हमें बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों की विकृति ऐसी रहती है, आधा मराठी में बोलते हैं, आधा हिंदी में बोलते हैं, आधा अंग्रेजी में बोलते हैं, आधा यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं, और दोनों मिक्स करके बोलते हैं। बिल्कुल यह गलत है देखिएगा, जिसके कारण यहाँ पर निबंध में भी यह बिल्कुल अपेक्षित नहीं है कि इस तरह का आपका जो वाक्य, आपकी जो वाक्य रचना है वह इस तरह की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब हम निबंध लिखते हैं बहुत ही सोच कर समझ कर हमें निबंध लेखन करना चाहिए, ताकि निबंध की सुंदरता और भाषा की सुंदरता बरकरार रहे। यहाँ पर हम देख सकते हैं निबंध, ये है 9वां नियम, निबंध में उचित स्थान पर मुहावरे और कहावतों आदि का उपयोग करें। यहाँ पर हम समझ सकते हैं जिस तरह से औरत यहाँ पर आभूषण के बिना सुंदर नहीं दिखती है, वैसे यहाँ पर कुछ अलंकारों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मुहावरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहावतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने निबंध को देखिएगा यहाँ पर अत्यधिक सुंदर बना सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार मुहावरे, कहावतें, इनका इस्तेमाल करने से आपका निबंध पढ़ने वाले को अधिक रुचिकर लगेगा। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि अगर आवश्यकता है तो वहाँ पर ज़रूर मुहावरों का इस्तेमाल कीजिएगा, कहावतों का भी इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर जो 10वां है नियम, वह है निबंध में एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अगर आपने एक 4 या 5 परिच्छेद बनाए हैं, पहले परिच्छेद में भी आपने एक वाक्य लिखा है, दूसरे परिच्छेद में फिर उसे ही दोहरा रहे हैं, तीसरे परिच्छेद में भी दोहरा रहे हैं, चौथे में भी, 5वें में भी, इस तरह से पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए। बार बार एक ही वाक्य नहीं लिखना चाहिए, अथवा एक ही शब्द बार बार हमें नहीं लिखना चाहिए। वह भी यहाँ पर क्या कर देता है, पढ़ने वाले को बोर कर देता है। तो आपका जो निबंध है वह आपको कम अंक देगा। अगर आपने इस तरह से पुनरुक्ति दोष जो है वह अगर उसमें डाल दिया, बार बार वो आप उसे फिर से दोहराने लगे अपने निबंध में, तो फिर देखिएगा आपको कम अंक मिल सकते हैं। इसलिए जब हम निबंध लेखन करते हैं तब देखिएगा एक ही बात को बार बार हमें नहीं दोहराना चाहिए। एक घटना पहले कहिए तो बार बार उसे ही कहना यहाँ पर क्या कर देता है, सुनने वाले को बोर कर देता है। इसीलिए सुनने वाले को, पढ़ने वाले को यहाँ पर हमें किसी भी हालत में ठेस नहीं पहुँचानी है यहाँ पर। इसीलिए हमने यहाँ पर 10वें क्रमांक पर नियम लिखा है कि एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 11वां जो है वह नियम है, निबंध को 3 भागों में बांट लेना आवश्यक है।
तीन भाग कौन से होने चाहिए? एक तो निबंध की शुरुआत होनी चाहिए, उसके बाद मध्य और उपसंहार। यहाँ पर हम देख सकते हैं निबंध की जो शुरुआत है पहले पॉइंट में हमने देखी है कि वह बिल्कुल आकर्षक हो, निबंध की शुरुआत आकर्षक हो। उसके बाद है मध्य। मध्य में देखिएगा घटनाओं का विवेचन जो है बहुत ही अच्छी तरह से आपको करने आना आवश्यक है। तो फिर देखिएगा अगर पहले ही परिच्छेद में आपने अगर मेरा प्रिय नेता है तो उनके जन्म काल के बारे में, बचपन के बारे में लिखा है, तो उनके कार्य के बारे में जो है वह मध्य में लिखना आवश्यक है। उसके बाद उनका कार्य आपको क्यों अच्छा लगा, उसमें से आप आगे चलकर क्या करने वाले हैं, इस तरह के जो पॉइंट्स है वह इसके अंदर आने बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर जो मध्य है उसे सोच समझकर लिखना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। और उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, उपसंहार। उपसंहार का मतलब है यहाँ पर हमारी एंडिंग, जो एंड जिसका, यानी अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि जिसका अंत भला होता है उसका सब कुछ भला होता है। और उसी प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उपसंहार यानी निबंध का जो अंत है वह बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अगर निबंध का अंत अच्छा नहीं किया आपने तो फिर देखिएगा निबंध को कम अंक मिल सकते हैं। निबंध के अंत में आपको जो कहना है, यानी राइटर्स, यहाँ पर हम कहेंगे कि निबंध लिखने वाले का मत, ओपिनियन, राइटर्स ओपिनियन हम कह सकते हैं उसे, तो वह क्लियर कट वहाँ पर लिखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप अपने मत पर यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है यह सही, तो वहाँ पर लिख दीजिएगा यह ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इस तरह से आप अपने जीवन में जो भी अनुभव लेते हैं उन अनुभवों के आधार पर उस निबंध का अंत बहुत ही आकर्षक रूप में कर सकते हैं। निबंध का उपसंहार जो है वह बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, उसमें भी कोई भी क्लिष्टता नहीं आनी चाहिए। यानी बहुत क्लिष्ट हो गया है, समझने में दिक्कत पैदा हो रही है, इसे क्या कहना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए देखिएगा। इसीलिए निबंध जो है उसको तीन भागों में बांटकर पहले इसके पॉइंट निकालने चाहिए आपको। और देखिएगा आप क्या क्या लिखने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी आपके पॉइंट बनते हैं उस निबंध के ऊपर पहले सोच कर उस पर आप पेंसिल से पॉइंट बनाकर लिखिएगा कि इन पॉइंट को लेकर मैं आगे लिखूंगा, और उसके बाद धीरे 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 उनका विवेचन करते जाइएगा। तो फिर देखिएगा आपका जो निबंध है वह बिल्कुल तीन भागों में अच्छी तरह से बट जाएगा। यहाँ पर निबंध का 12वां नियम है कि निबंध का अंत भी आकर्षक होना चाहिए। जाते जाते मैंने बोला है कि निबंध का अंत आकर्षक ही होना चाहिए, अन्यथा आपके मार्क कम हो सकते हैं। तो देखिएगा इन निबंधों के जो नियम है, ये नियम साधारण रूप से मैंने यानी यहाँ पर पढ़कर जितना मेरे पास ज्ञान है उसे पढ़कर यहाँ पर मैंने बनाए हैं। और देखिएगा ये होंगे तो आपको आईसीएसई की 10वीं की जो परीक्षा है उसमें निबंध लेखन का जो प्रश्न है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सकते हैं। इसीलिए देखिएगा इन निबंधों को हमें हमेशा याद रखकर अपना निबंध लेखन करना चाहिए। साथ में देखिएगा आपके जो हस्ताक्षर है वह अत्यंत सुंदर होने चाहिए। अगर आप सुंदर नहीं निकाल सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि पढ़ने लिखने लायक आप अपने हस्ताक्षर तो लिख सकते हैं। अगर उसमें भी किसी को अगर तकलीफ है तो एक प्रैक्टिस करना चालू कीजिएगा कि अपने हस्ताक्षर कैसे हम सुधारें। यहाँ पर बहुत सारा समय है आपके पास तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में देखिएगा यहाँ पर जो निबंध लेखन है उसमें कौन से निबंध हमें अभी करने हैं, तो होमवर्क जो है वह होमवर्क मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो अलग अलग विषय हैं कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर 5 विषय आपको दिए हैं। एक विकलांग बच्चे की आत्मकथा, दूसरा है मेरे मन कछु और है और हरि के मन कछु और, तीसरा है यदि बारिश ना होती तो धरती का हाल क्या होता, सोचकर लिखिएगा। चौथा है जी है तो जहान है, इसका मतलब समझाते हुए अपने विचार लिखिए। 5वां है 21 जून जो है अभी आ रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो उस पर आपको एक निबंध लेखन करना है
और उसमें एक चित्र वर्णन भी करना है। यानी इस तरह से आप यहाँ पर जो चित्र है अपनी इच्छा के अनुसार योगासन के किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। इन निबंधों को अपनी नोटबुक में आपको लिख कर रखना है। आपको ये निबंध अपनी नोटबुक में लिखना है। देखना है 250 शब्दों तक क्या आपको निबंध लेखन करना आता है। अगर नहीं आता है तो कीजिएगा, और जो मटेरियल है पढ़िए, पढ़कर सोचकर समझकर आप निबंध लेखन की प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ही आपको 15 में से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जो होमवर्क है उसे पूरा करना अत्यधिक आवश्यक है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आज से ही लिखना चालू करो, लेकिन एक वीक में यानी एक हफ्ते में एक निबंध, इस तरह से आने वाले 4-5 हफ्तों में आप यानी करीब करीब एक महीने में ये पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हफ्ते में एक निबंध, एक पत्र लिखना बहुत ही आवश्यक होता है, तो ही आगे चलकर आपकी जो राइटिंग स्किल हम कहेंगे, लेखन कौशल जो है आपका, वह सुधर जाता है और उसमें से आपके अंक जो है वे बढ़ते जाते हैं। याद रखिएगा, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ही उसमें मास्टरी आ जाती है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते उस चीज़ की तो किसी भी चीज़ में आपको मास्टरी आना नामुमकिन है। इसीलिए यहाँ पर आप इन निबंधों को अच्छी तरह से नोटबुक में लिखिएगा और लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कुछ आपके मन में शंकाएं हैं तो वहाँ पर लिख कर रखिएगा। जब विद्यालय खुल जाएंगे तब हम देखेंगे उसे, उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और उसके बाद मैं आपको जो आगे की कार्यवाही वह समझा दूंगा। तो यहाँ पर आज हमने निबंध लेखन यहाँ पर देखा है। तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर जो विषय है ठीक से आपने देखे होंगे। तो निबंध लेखन करना कितना आवश्यक है यह इसमें से समझ में आता है। और निबंध लेखन के लिए 15 मार्क है। 15 मार्क यानी बहुत मार्क होते हैं। एक एक अंक के लिए यहाँ पर बच्चे झगड़ते रहते हैं, तो 15 अंक यानी बहुत ज़्यादा मार्क है। इसलिए जहाँ पर ज़्यादा अंक है उसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा मात्रा में करने की यहाँ पर मैं आपसे अपील करता हूँ। यानी आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अच्छे से अच्छे अंक लेकर यहाँ पर आपकी अंक जो है कुल अंक उसे बढ़ाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि निबंध लेखन जो है वह जो व्याकरण का हिस्सा है वह खत्म हुआ। अब आपके हाथ में है कि प्रैक्टिस करना और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहना। ठीक है, धन्यवाद।